नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मैं सुभाष सोनी, कंप्यूटर की क्लास हम लेके आए हैं आज। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक, कितने टॉपिक हो गए वो पहले उसकी हम डिस्कस करते हैं। टॉपिक में से हमने करवा दिया इसमें कंप्यूटर का परिचय हो गया, एक टॉपिक ये अपना कंप्लीट हो गया। कंप्यूटर का इतिहास, यह भी टॉपिक हमने कर लिया कंप्लीट। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इनपुट भी पढ़ लिया, आउटपुट भी पढ़ लिया, सीपीयू भी पढ़ लिया, मेमोरी भी पढ़ लिया, ठीक है। और कंप्यूटर की विशेषताएं भी हमने पढ़ ली। विशेषताएं, इतने टॉपिक हम दोस्तों पढ़ चुके हैं, ठीक है। परिचय हो गया, इतिहास हो गया, पीढ़ियाँ हो गई, इनपुट आउटपुट हो गया, सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई और विशेषताएं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ठीक है। इनपुट और आउटपुट है ना, इनपुट आउटपुट यूनिट में जो भी डिवाइस आती है वो सारे के सारे क्या है, वो हार्डवेयर है। वो क्या है, सारे हार्डवेयर है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, MICR हो गया, OCR हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, बायोमेट्रिक मशीन हो गई, लाइट पेन हो गई, ये सारे के सारे क्या है, हार्डवेयर है। इसके अलावा और भी हार्डवेयर के जो भी टॉपिक बचेंगे, जो भी डिवाइस बचेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। आज हम लेके आए हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर का टॉपिक। किसका? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे हम आज, ठीक है। सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? एक तो सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? देखो, कंप्यूटर एक क्या है, पूरी की पूरी एक मशीन है। मतलब कंप्यूटर एक पूरा हार्डवेयर है, ठीक है। ये तो आपको पता है मशीन है, और मशीन वो क्या होती है, हार्डवेयर होती है। जैसा कि आपका फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन क्या है, हार्डवेयर है। उसकी स्क्रीन हार्डवेयर है, मोबाइल हार्डवेयर है, ठीक है। उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर का। तो कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसको चलाता कौन है? दिमाग में एक प्रश्न आता है कि मोबाइल हार्डवेयर है, उसको चलाता कौन है? कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसको चलाता कौन है? तो इन दोनों को चलाने के लिए हम निर्देश देते हैं। क्या देते हैं? निर्देश देते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को आप चलाओगे, कोई भी ऑप्शन ओके करोगे, किसी को सेव करना है, फाइल ओपन करना है, क्लोज करना है, ये हम कंप्यूटर को कहते हैं। तो ये कहना क्या हो गया, निर्देश देना हो गया, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर एक हार्डवेयर मशीन है, जिसको चलाने के लिए हम क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। उसी प्रकार से मोबाइल को कैसे नियंत्रित किया जाता है, निर्देश के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। हम कोई भी ऑप्शन ओके करते हैं, कोई भी ऑप्शन खोलते हैं, मतलब है हम उसको क्या देते हैं, निर्देश देते हैं। इन्हीं निर्देशों को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। समझ में आ रही है ना बात? यानी कि कोई भी हार्डवेयर मशीन है, उसको चलाने के लिए जो हम निर्देश देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा शरीर का हार्डवेयर है, ठीक है, हमारा शरीर क्या हार्डवेयर, लेकिन इसके अंदर की प्रक्रियाएं, प्रोसेस करने की प्रक्रियाएं, जो काम किया जाता है शरीर के अंदर, जो भी प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ उठाते हैं, जैसे ये कोई ए वस्तु है, हमारे माइंड में आया सीधा, हम उठा तो किससे रहे हैं, हाथ से उठा रहे हैं। हाथ हमारा क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन ये माइंड में चल रहा है कि इसको उठाना है, निर्देश दिया इसको उठाना है, तो वो निर्देश क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सीधी सी बात है,
निर्देश अथवा निर्देशों का समूह क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। अर्थात कंप्यूटर में कोई भी कार्य करने के लिए हम उसको क्या देते हैं? निर्देश देते हैं, और वही निर्देश क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। समझ में आया होगा आपके, आशा है। ठीक है, अब देखो, एक तो निर्देश हो गया। एक निर्देश हमने दिया, जैसे फाइल को सेव करना है तो कंप्यूटर को हमने क्या दिया? निर्देश दिया। एक साथ में ही हमने कई निर्देश दे दिए, तो वो क्या हो गए? निर्देशों का समूह हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर ये बनेगा, निर्देश अथवा निर्देशों का समूह क्या कहलाएगा? निर्देश या निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको बात? यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उन्हीं निर्देशों को क्या कहा जाएगा? सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। एक आम सी परिभाषा होती है कि जिसको हम देख सकते हैं, जिस पार्ट को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये आम से परिभाषा होती है। जैसे मॉनिटर, यानी कि ये एक मॉनिटर है, इसके अंदर जो कुछ भी कार्य हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, उसको हम छू नहीं रहे, वो क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन इस परिभाषा पे हमें नहीं जाना है, हमें समझना है कि सॉफ्टवेयर कौन सा है और हार्डवेयर कौन सा है। ठीक है, किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें निर्देश की आवश्यकता पड़ती है, हम निर्देश देते हैं। ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इतना तो कन्फर्म है। ठीक है, अब देखो, इसमें सॉफ्टवेयर के प्रकार पढ़ते हैं हम। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये 3 प्रकार हो गए सॉफ्टवेयर के। कौन कौन से? एक तो हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर तो आपके समझ में आ गया कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए हम निर्देश देते हैं, उन्हीं निर्देशों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मोबाइल में हम चलाने के लिए मोबाइल को निर्देश देते हैं, वही निर्देश क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होंगे। एक तो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब इन तीनों की पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं कि इन तीनों सॉफ्टवेयरों की परिभाषा क्या होती है। चलिए हम परिभाषा देखते हैं। देखो, किसी भी चीज़ की बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। बेसिक से आप कोई भी चीज़ सीखोगे तो आपके फ़ायदे में। ठीक है, तो बेसिक जानकारी से हम सीख रहे हैं सॉफ्टवेयर को। इन तीनों सॉफ्टवेयरों को परिभाषा क्या होगी ये हम पढ़ते हैं। देखो, पहले हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में तो हम बोल देते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और वही मोबाइल में बोला जाता है क्या? ऐप। ठीक है, मोबाइल में बोलते हैं ना ऐप, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो। ठीक है, और कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोबाइल की बात करें तो ऐप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? वो सॉफ्टवेयर
जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपको एप्लीकेशन टाइप करनी है, एक प्रार्थना पत्र टाइप करना है। क्या टाइप करना है? प्रार्थना पत्र टाइप करना है। आपकी आवश्यकता क्या है? प्रार्थना पत्र टाइप करना। ठीक है, अब ये कोई ना कोई ऐप सॉफ्टवेयर में तो आप इसको टाइप करोगे। ठीक है, तो इसको टाइप करने के लिए MS वर्ड सॉफ्टवेयर आता है। MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर आता है। इसमें हम टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति होगी ना, आपको प्रार्थना पत्र टाइप करना है और आप MS वर्ड में टाइप कर रहे हो तो आपकी आवश्यकता क्या हो रही है? पूरी हो रही है। किसके द्वारा? MS वर्ड के द्वारा। तो MS वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैंने बताया कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे होटल वालों को मैनेज करने के लिए एक ऐप बनाना था, उसने होटल मैनेजमेंट ऐप बनाया। यानी कि होटल में जो जो कार्य होते हैं, होटल में कोई भी खाना ट्रांसफ़र करना होता है, खाना की डिलीवरी देनी होती है, तो किसी की आपने अगर कोई भी खाना मंगवाया होटल से ऐप के द्वारा तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। तो वो होटल मैनेजमेंट जो ऐप है वो क्या है? किस में आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएगा। लाइब्रेरी को लाइब्रेरी मैनेजमेंट करनी थी, उसने अपना ऐप बनाया। ठीक है, और भी ऐप होते हैं इसमें, जैसे टैली होती है, यहाँ टैली, MS वर्ड। देखिए कौन कौन से होते हैं, मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बात करते हैं मानव के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, मानव की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए जो सॉफ्टवेयर हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर कहलाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब देखो आपको कोई मार्कशीट बनानी है। क्या बनानी है? मार्कशीट बनानी है। वो मार्कशीट किसी न किसी ऐप में ज़रूर बनेगी, किसी न किसी सॉफ्टवेयर में ज़रूर बनेगी। तो जिस सॉफ्टवेयर में बनेगी वो कौन से सॉफ्टवेयर कहलाएंगे? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एप्लीकेशन टाइप करनी है, एप्लीकेशन कौन से सॉफ्टवेयर में टाइप करनी है? जिस सॉफ्टवेयर में टाइप करनी है वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाएगा? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है, मार्कशीट बनानी है, आपकी आवश्यकता है कि हमें मार्कशीट चाहिए, तो ये मार्कशीट जिस सॉफ्टवेयर में बनेगी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते कौन से हैं उसकी हम बात करते हैं। देखो MS वर्ड, ठीक है, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, टैली। ठीक है, पेज मेकर, ठीक है, और वेब ब्राउज़र, जितने भी वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स,
ये जितने भी वेब ब्राउज़र है जिसमें हम नेट चलाते हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और भी इसमें फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ मतलब कि जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा आपका उद्देश्य पूरा हो रहा है वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे फोटो एडिटर वाले, आप एडिट करते हो ना फोटो को, इमेज को, कोई भी इमेज है तो आप प्ले स्टोर में जाके कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उस ऐप से आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है, वो क्या है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे कोई भी वीडियो एडिटिंग करनी है, वीडियो में कुछ नया ऐड करना है तो आपकी आवश्यकता है कि हम इस वीडियो में कुछ नया ऐड करें, तो उसके लिए आपको एक ऐप चाहिएगा, वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है ना। तो कोई भी ऐप आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो कौन सा ऐप कहलाता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, यानी कि मानव के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, टैली, पेज मेकर, वेब ब्राउज़र, जितने भी वेब ब्राउज़र यानी कि जिसके द्वारा हम इंटरनेट चलाते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये सारे क्या है, ये वेब ब्राउज़र है, इनमें हम इंटरनेट चलाते हैं। आपकी आवश्यकताएं पूरी हो रही है ना। जैसे आपको रिजल्ट देखना है, क्या देखना है, रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट देखने के लिए आप इंटरनेट का यूज करोगे ना। तो इंटरनेट आप चाहे किसी में चलाओ, चाहे गूगल क्रोम में चलाओ, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलाओ, चाहे मोजिला फायरफॉक्स में चलाओ, चाहे ओपेरा मिनी में चलाओ, आपकी आवश्यकताओं को वो पूरा करेगा। ठीक है, तो वो सारे कौन से सॉफ्टवेयर होंगे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, फोटो को एडिट करना हो, ठीक है, पेज मेकर, टाइपिंग वगैरह काम करना हो, तो ये सारी आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब आपके सिलेबस में 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जुड़े हुए हैं। आपकी सिलेबस में 3 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से, वो है, एक तो है MS वर्ड। MS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एक है MS एक्सेल, यहाँ भी MS का पूरा नाम यही होगा, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एक है MS पावरपॉइंट, ठीक है, MS का पूरा नाम भी यही होगा ये 3 जो टॉपिक हैं ये आपके सिलेबस में है एप्लीकेशन से। ये आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल हमें परिभाषा ही समझनी थी। परिभाषा क्या थी, सॉफ्टवेयर निर्देश अथवा निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर में कार्य करने के लिए हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तब नाम लेते हैं, और ऐप जब हम मोबाइल में यूज़ करते हैं तब नाम में लेते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है, उसकी अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाएगा मानव की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, वेब ब्राउज़र, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ठीक है, इत्यादि, ये सारे क्या हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ लेते हैं। किसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। सिस्टम
सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का दूसरा सॉफ्टवेयर का दूसरा भाग है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं कंप्यूटर में वे सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वे सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर सकते सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। मैं लिख देता हूं यहां पे परिभाषा। वे सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य, वे सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है। अब देखो, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, ऑन होते ही आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आती है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम को जब आप ऑन करोगे तो ऑन होते ही आपके सामने क्या आएगी? विंडो ओपन होगी। क्या होगी? विंडो ओपन होगी। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया, ऑन होते ही ओपन हुई विंडो। ठीक है। अब अगर कंप्यूटर सिस्टम में विंडो नहीं हो, विंडो इंस्टॉल नहीं हो आपके कंप्यूटर सिस्टम में, तो क्या कंप्यूटर चलेगा? कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है। परिभाषा क्या लिखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर? वे सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर सिस्टम कार्य नहीं कर सकता। ठीक है। अब इस विंडो के बिना कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता, तो विंडो एक क्या है? विंडो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो एक क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अब देखो, अगर आप कंप्यूटर में कोई भी कार्य करते हो तो निर्देश देने पड़ेंगे, वो तो कहलाएगा सॉफ्टवेयर। अब जिस सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल मैंने बताया कि कंप्यूटर सिस्टम को जब आप ऑन करोगे तब आपके सामने क्या आएगी? विंडो आएगी, और विंडो ही अपने कंप्यूटर में नहीं होगी तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। समझ रहे हो ना बात? तो ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर को। कौन कौन से दो भाग हैं? वो भाग देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग, एक तो है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर होता है अनुवादक। ट्रांसलेटर क्या हो गया? अनुवादक। दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है, ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों अगर नहीं होंगे, ये दोनों क्या है? ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ट्रांसलेटर, ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये दोनों अगर कंप्यूटर में नहीं होंगे तो कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है। ट्रांसलेटर अनुवादक हो गया, और इसको, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। हम फिलहाल तीनों सॉफ्टवेयर की परिभाषा पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, और सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, और अब पढ़ते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। उसके बाद में हम कंप्लीट करते हैं क्लास। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम पढ़ते हैं। देखो, यूटिलिटी
सॉफ्टवेयर। हिंदी में लिखें तो ये है हिंदी में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर तीनों की परिभाषाएं कंप्लीट हो जाएगी, उसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे सभी की। फिलहाल हम परिभाषा पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर तो हो गया, वे निर्देश अथवा निर्देशों का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके द्वारा हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं करता, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होंगे, ट्रांसलेटर होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। इनकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। तीसरा सॉफ्टवेयर का प्रकार आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। अब देखो, इंसान है, इंसान को भी खतरा होता है, कोई मशीन है, मशीन को भी खतरा होता है। ठीक है, कभी भी खराब हो सकती है, कोई भी मिस्टेक आ सकती है। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, मैकेनिक का काम करता है। जिस प्रकार से बाइक हो गई, मोटर हो गई, वो खराब हो जाती है तो सही करने के लिए हम किसके पास लेके जाते हैं? मिस्त्री के पास लेके जानी है। ये एक मिस्त्री जैसा काम करेगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी समस्या आ जाती है, उसको सॉल्व करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम में आ जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में वे सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षा के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वायरस हो गया। वायरस क्या है? हमारी कंप्यूटर सिस्टम की फाइलों को क्या कर देता है? खराब कर देता है ना। ठीक है, उसके लिए एंटीवायरस होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या होता है? ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, मतलब वायरस फाइलों को खराब दे देगा और उसको सही करने के लिए एंटीवायरस होगा। तो ये थी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की परिभाषा, और कल हम इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। आज ये परिभाषा थी, आशा करता हूँ समझ में आएगा। धन्यवाद।